देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके सभी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश नया इतिहास लिख रहा है। मोदी ने वैक्सीनेशन से जुड़े डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी गए, जहां उन्होंने वैक्सीन सेंटर पर लोगों से मुलाकात भी की। अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। यूपी ने भी वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसके साथ ही यूपी देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों और पीएम मोदी को आभार व्यक्त किया है। योगी ने ट्विटर पर लिखा कि देश में अब तक का रिकॉर्ड 100 करोड़ कोविड टीके का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। ये प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व का फल है। उन्होंने कहा कि कोरोना की हार तय है। मेरा अनुमान है कि आज जो बृहद अभियान चल रहा है, इस बृहद अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश आज एक बड़ी संख्या में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के संकल्प के साथ जुड़ करके इस सप्ताह हम लोग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे। लगभग 1 साल बाद गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर खोल दिया गया है। किसानों ने खुद ही रास्ता खोल दिया। अब फ्लाईओवर के नीचे से दिल्ली जाने वाली सर्विस खोल दी गई है। पिछले साल किसानों ने सबसे पहले इसी रास्ते को जाम किया था। राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने कभी रास्ता रोका नहीं था। उनकी बात सरकार ने नहीं सुनी। अब वो दिल्ली जाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। अरे दिल्ली जाना हमें, तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा। इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ तो दिल्ली जाना। तो किसान जो ये रास्ता पूरा खोलेंगे? हाँ पूरा खोल लेंगे। रामपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह ने दौरा किया। ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने नुकसान का जायजा लिया। कमिश्नर ने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी बांटी। राहत पैकेट में सीएम योगी और पीएम मोदी की फोटो भी लगी है। निरीक्षण करने के बाद अंजनी कुमार ने कहा कि हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्त रहते तैयारियां की गई थीं, लेकिन किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। रेस्क्यू के काम शुरू कर दिए गए, इसकी वजह से जनहानि नहीं हुई और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जो लोगों के राहत कार्य हैं वो चल रहे हैं। रेस्क्यू का काम में अब कुछ बचा नहीं, पानी उतर चुका है। अमरोहा के धनोरा गांव में तटबंध टूट गया। बांध टूटने से हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई। बांध टूटने के पीछे बाढ़ का पानी बताया जा रहा है। बिजनौर बैराज से देर रात 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसने अमरोहा पहुंचकर विकराल रूप लिया और बांध टूट गया। उन्नाव के शुक्लागंज बाजार में भीषण जाम लग गया। कानपुर की ओर वाला रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था। सुबह सुबह जाम लगने से लोग घंटों फंसे रहे। दरअसल गंगा नदी पर बना पुराना पुल बंद है, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक नए पुल पर शिफ्ट हो गया। अब पीक आवर्स में गाड़ियों की आवाजाही बढ़ती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। लखनऊ में प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी लेने वाली महिला पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस कमिश्नर ने उनके खिलाफ जांच बैठाई है, जिन्होंने प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी ली थी। दरअसल 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी आगरा जा रही थीं। उस वक्त पुलिस ने उन्हें रोक दिया था, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ सेल्फी ली थी। महिला पुलिसकर्मियों की सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अरुण वाल्मीकि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सूत्रों की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह माइकोर्डियल इन्फेक्शन बताया जा रहा है। बोलचाल की भाषा में इसे हार्ट अटैक कहते हैं। अरुण के पैरों पर कुछ पुराने चोट के निशान मिले हैं, साथ ही 7 नए जख्मों के निशान भी मिले हैं। अरुण वाल्मीकि की मौत आगरा की पुलिस कस्टडी में हुई थी। कल प्रियंका गांधी ने अरुण के परिजनों से मुलाकात करके इंसाफ की बात कही थी। बिजनौर गंगा बैराज पर बारहसिंगा फंस गया, जिसे बचाने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाना पड़ा। वन विभाग के अधिकारियों के रस्सी की मदद से पहले एक शख्स को उस जगह पर उतारा गया जहां बारहसिंगा फंसा हुआ था। उसके रस्सी से बांधकर निकालने की कोशिश की गई। पानी का बहाव तेज था, इसलिए बारहसिंगा डर भी रहा था। कुछ देर की मशक्कत के बाद अधिकारियों ने उसे सकुशल बाहर निकाल लिया।